देखिए सर, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा लिंक लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शंस आप लोगों को पता है क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक मैकेनिज्म रहता है, जो एक मेथड रहता है। ठीक है, तो उनमें से ही जैसे डेटा लिंक लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कुछ कुछ है। फ्रेमिंग हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, एरर करेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब है सर। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अप्लाई करके, यूज करके नेटवर्क को सिक्योर, रिलायबल और रोबस्ट मतलब फास्ट बनाते हैं उसको। ठीक है, अभी देखिए उनमें से फ्रेमिंग एक पार्ट है सर। तो फ्रेमिंग क्या होता है? बेसिकली हम लोगों को पता है कि फ्रेमिंग एक टर्मोलॉजी है। इससे ही आपको पता चल रहा है कि फ्रेम रिलेटेड कुछ काम होगा इधर। ठीक है, तो अब देखिए सर, फ्रेमिंग इधर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, framing is the process of dividing data received from the network layer into smaller manageable units called frames। मतलब हम लोग जो डेटा नेटवर्क लेयर से लेते हैं, ठीक है, मतलब एक सेंडर एंड से जब रिसीवर एंड तक डेटा भेजा जा रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर को क्रॉस करके वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर को क्रॉस करके वो नेटवर्क लेयर में आता है। नेटवर्क लेयर से जो डेटा हम लोग रिसीव करते हैं डेटा लिंक लेयर में, वो कैसे रिसीव करते हैं? ठीक है, वो हम लोग एक स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हर एक पैकेट को हम लोग मैनेजेबल यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। पैकेट के साथ बहुत सारे आइटम्स जुड़े जाते हैं। ठीक है, वो सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि बिफोर ट्रांसमिशन करने से पहले, मतलब फिजिकल मीडियम से या फिजिकल लेयर में भेजने से पहले हम लोग उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो डेटा हम लोग नेटवर्क लेयर से मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रेमिंग बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या करता है, the data link layer encapsulate the packets into a frame by adding header, payload and trailer। आपको पहले ही बोला कि सर पैकेट नहीं जाता है, पैकेट के साथ कुछ आइटम्स जुड़े जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल पैकेट के लिए इंडिविजुअल फ्रेम्स तैयार होते हैं। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, लेट्स सपोज अपने पास एक पैकेट 1 है, ठीक है, और एक और है सर पैकेट 2। नेटवर्क लेयर में तो पैकेट में डिवाइड हो जाते हैं, हम लोगों को पता है। अब देखिए, अब अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि ये जो पैकेट 1 है, इस पैकेट 1 के अगेंस्ट में फ्रेम कैसा बनेगा। ठीक है, इसमें एक हेडर पार्ट रहेगा, ठीक है, एक रहेगा सर पेलोड, हम लोगों ने देखा, उसको ही रिपीट करते हैं, पेलोड रहेगा, और एक रहेगा सर ट्रेलर। अब देखिए, अब ये जो हेडर पेलोड ट्रेलर है, इसमें से किसका क्या काम है, या कौन सी पार्ट कौन सी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। ठीक है, यही हम लोग, तो देखिए पहले ही हम लोगों के पास 3 आइटम्स मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक फ्रेम के अंदर। तो एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड, एक होता है ट्रेलर। ठीक है, अब देखिए हेडर किस काम में आता है। तो हेडर अपना जो उस पैकेट का है, मतलब पैकेट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो डेस्टिनेशन होगा, सोर्स एड्रेसेस होंगे, डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेसेस का जो इंफॉर्मेशन होगा, डेस्टिनेशन मैक हो गया, सोर्स मैक हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया, सोर्स आईपी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी डेस्टिनेशन एंड सोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एड्रेसेस होंगे वो हेडर में हम लोग पास करेंगे। ठीक है, हेडर में। तो फिर पेलोड किस काम में आएगा? देखिए पेलोड बेसिकली हम लोग जो अपना जो एक्चुअल पैकेट होगा, अपना जो एक्चुअल पैकेट 1 और डेटा अपना जो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ही हम लोग बोलेंगे आफ्टर ऑल पेलोड। मतलब पेलोड में हम लोग पैकेट का जो डेटा होगा, एक्चुअल डेटा होगा, उसको हम लोग पास करेंगे। ठीक है, एट लास्ट ट्रेलर क्या होगा? ट्रेलर इधर एक आर होगा सर। ठीक है, ट्रेलर क्या होगा? देखिए ट्रेलर बेसिकली कंटेन करेगा, क्या कंटेन करेगा? एरर डिटेक्शंस रिजल्ट्स, एरर डिटेक्शंस रिजल्ट्स। मतलब हम लोग जब एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म देखेंगे उसमें आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिलेगी कि चेकसम, पैरिटी वेट, देन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये सब कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं कि एरर डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उस एरर डिटेक्शन का जो रिजल्ट्स आएंगे जब रिसीवर एंड में, उसको हम लोग मैच करवाएंगे कि जो एक्चुअल पैकेट था वही ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, रिलायबली ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, कोई मिडिल में पैकेट लॉस तो नहीं हुआ, बिट लॉस तो नहीं हुआ।
ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग एरर डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उसी का जो रिजल्ट होगा, मतलब बाद में जाके जब जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे उस पार्ट को हम लोग इस ट्रेलर में पास करेंगे। ठीक है। तो पैकेट 1 के लिए ए वाला फ्रेम तैयार हुआ, बेसिकली एक फ्रेम हुआ सर। ठीक है, फ्रेम 1। तो सिमिलरली पैकेट 2 के लिए भी सेम होगा, सिर्फ उसका नाम फ्रेम 2 हो जाएगा क्योंकि वो दूसरे पैकेट के लिए है। और उस पैकेट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो एरर डिटेक्शन रिजल्ट्स है, वो सब स्टोर होंगे उसमें। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली पैकेट के लिए हम लोग एक एक फ्रेम बनाएंगे, इंडिविजुअल फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, यही बताना चाहते थे। देखिए अब इधर कुछ और भी लिखा है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रेम्स आर सेंट थ्रू द फिजिकल मीडियम टू द रिसीविंग मशीन। मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, हम लोग जब ये बात कर रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, मतलब हम लोग जब नेटवर्क लेयर से पैकेट रिसीव करेंगे और डेटा लिंक लेयर में हम लोग उसको फ्रेम में कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर के थ्रू भेज देंगे रिसीवर एंड में। देन रिसीवर एंड में जाके कैसा काम होगा, रिसीवर एंड में फ्रेम लिया जाएगा, मतलब लेंगे हम लोग ये फ्रेम को। देन इस फ्रेम को हम लोग ब्रेक डाउन करके आफ्टर ऑल जो हम लोग एरर डिटेक्शंस करने, कंपैरिजंस, हेडर चेकिंग्स, जो भी काम है, ये सब करने के बाद आफ्टर ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो अपना पैकेट है उसको हम लोग पेलोड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेटवर्क लेयर में हम लोग को पैकेट ही चाहिए होगा, फिजिकल लेयर के थ्रू, मतलब ऐसे सोचिए, अब रिसीवर से रिसीवर एंड तक डेटा आ गया है, अब रिसीवर का जो एप्लीकेशन लेयर होगा उस लेयर तक हम लोगों को तो पहुंचना है, क्योंकि डेटा तो उधर ही दिखाएगा ना एप्लीकेशन लेयर में। तो फिर इसके लिए हम लोगों को तो पहले फिजिकल आएगा, फिजिकल के बाद डेटा लिंक आएगा, डेटा लिंक के बाद नेटवर्क आएगा। ये जो नेटवर्क पार्ट में जब आएगा, फिर से हम लोग उस पैकेट को उस फ्रेम से एक्सट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर ऑल मतलब घुमा फिरा के एक साइकिलिक वे में सब चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीवर एंड में भी सेम चीज चलेगी, सेंडर एंड में भी सेम चीज चलेगी, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब बोथ लेयर्स आर हैंडल्ड, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, यही बात बताना चाहते हैं और कुछ नहीं है सर। देखिए, एंड इधर वही लिखा हुआ है, एट द रिसीवर द ओरिजिनल पैकेट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर एंड पास थ्रू द नेटवर्क लेयर। मतलब रिसीवर एंड के बाद, रिसीवर एंड को जब मिल गया, डेटा लिंक लेयर में जब आ गया, वो क्या करता है कि उसका जो मतलब नेटवर्क लेयर में जब पास करते हैं हम लोग, नेटवर्क लेयर से सब पैकेट एक्सट्रैक्ट होता है, पैकेट और कुछ नहीं। ठीक है, पैकेट एक्सट्रैक्ट करके हम लोग नेटवर्क लेयर में पास कर देते हैं, यही बताना चाहते थे और कुछ नहीं है सर। देखिए, फ्रेमिंग एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें, बट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेमिंग को हम लोग कवर कर लिए। फ्रेमिंग हम लोग किस लिए काम करते हैं, फ्रेमिंग हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली देखिए, हम लोग जब डेटा ट्रांसफर की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी, देन फास्ट, रोबस्ट, ये सब हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा कि वो रिलायबल डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है, कोई डेटा पैकेट्स या कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ है, पार्ट ऑफ डेटा लॉस तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब चेक्स हम लोग करते हैं। तो फ्रेमिंग चेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बट फ्रेमिंग किस काम में यूज होता है, फ्रेमिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन होल्डिंग के लिए और रिलायबली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। कैसे करके, अगर फ्रेमिंग अगर अपने पास अगर नहीं रहता तो फिर हम लोग सिर्फ पैकेट के अंदर हेडर और ट्रेलर का इंफॉर्मेशन कैसे पास करते हैं। तो फ्रेम एक ऐसा कॉम्पैक्ट मैकेनिज्म देता है कि उस पैकेट के साथ साथ हम लोग हेडर और ट्रेलर को जुड़ के पास कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल उसका तीनों इंफॉर्मेशन हम लोग कंटेन कर पाए, पैकेट का इंफॉर्मेशन कंटेन कर पाए, डेटा एक्चुअल जो पैकेट का जो एक्चुअल डेटा है उसको कंटेन कर पाए, जो अपना हेडर है, हेडर में हम लोग उस पैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेसेस को हम लोग कैप्चर कर पाए, और ट्रेलर में हम लोग एरर डिटेक्शन रिलेटेड जो भी हम लोगों का जो काम और इन्फॉर्मेशन रहेंगे उसको हम लोग कैप्चर कर पाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमिंग का यही कारण है सर, फ्रेमिंग का इस्तेमाल करना और कुछ नहीं। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।